हेलो साथियों, टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा मैथमेटिक्स का पार्ट 7वां। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे, तभी सभी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो बिना कुछ विलंब करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 18 गुना 72, इसलिए हम इसमें लिख देंगे 18 गुना 72। उसके बाद गुना आपका दिया हुआ 105, इसलिए हम इसमें लिख दिए 105। बटे का आपका दिया हुआ है 48, गुना के आपका 315, बराबर दिया हुआ रूट अंडर एक्स। इसको हम ले लेंगे बाया साइड, आपका हो जाएगा एक्स। अब करेंगे हम सॉल्यूशन जब कीजिएगा तो आपका ये कट जाएगा 105 से, उसके बाद 3 बार में तो हम काट देंगे 3 6 का 18, उसके बाद 6 से काटेंगे 6 से 42, 6 48, इसको काट देगा 8 8 9 72, इसलिए आपका सही एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा 9 9 81, यानी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 9 का स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका जाता है 12 रूट एक्स, तो हम लिखेंगे 12 रूट वाट की जगह हम दे देंगे एक्स। 12 रूट एक्स प्लस का आपका दिया हुआ है 600 का 2/5, तो इसको हम करेंगे सॉल्यूशन, तो हो जाएगा आपका 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, यानी हो जाएगा 240। बराबर दिया हुआ है 796 माइनस 388, 796 माइनस 388 जब घटाइएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 408, इसलिए हम इसमें लिख दिए 408। उसके बाद इस साइड कर देंगे हम, इस साइड करने के बाद आपका हो जाएगा रूट अंडर एक्स। चलिए हम कर दिए 408 माइनस का हम कर देंगे 240, तो आपका हो जाएगा 168, इसलिए आपका 12 इसमें आ जाएगा, हो जाएगा बर का 12, उसके बाद बर चौक 48, यानी एक्स का वैल्यू निकल के आपका आ जाएगा 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196 होता है 40 का स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है रूट अंडर 09 गुना रूट अंडर 12.1 बराबर वाट, तो 0.9 दिया हो, तो इसको हम सबसे पहले करेंगे सॉल्यूशन। तो नीचे आपका हो जाएगा रूट अंडर 9 यानी 3/3, गुनी का आपका हो जाएगा 11, बटे का हो जाएगा 10, उसके बाद 10 या 30 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, यानी आपका सही आंसर आ जाएगा 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर इसमें अगर 33 आ जाता है, इसलिए आपका हो जाएगा 3.3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर शो कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला संख्या दिया हुआ है 2 संख्याओं का गुणनफल 120। मान लेते हैं कि पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका 120। उसके बाद दिया हुआ उनके वर्गों का योग, यानी ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, बराबर दिया हुआ है 289, इसलिए हम लिख दिए 289। उसके बाद बोला है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है। दोनों संख्या का योग बोल रहा है, तो हम इसमें कर देंगे a प्लस बी। ए प्लस बी का वैल्यू मांग रहा है, तो हम स्क्वायर कर देंगे, तो आपका इसमें आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 289 आ जाएगा। 289 प्लस का 2ab यानी 12 दूनी 24, 240, इधर स्क्वायर है तो इस साइड चला जाएगा, आपका हो जाएगा रूट अंडर। इसको जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 में 0 यानी 9 आ जाएगा। उसके बाद 8 4 12, उसके बाद आ जाएगा 2 2 4 1 5, 529। 529 किसका वर्ग है, तो हम करेंगे इसमें 23 का वर्ग। 23 का वर्ग कीजिएगा तो यानी 3 आ जाता है, इसका जब रूट निकालिएगा तो 7 या 3 आ जाएगा। 2 अंक कवर, अब 5 शेष बच रहा है। 5 जब बच रहा है तो 2 दूनी 4,
उसके बाद अधिकतम इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 और 3 यानी 6 आ रहा है। तो 6 जब आ रहा है जिससे कम है इसलिए हम लेंगे कम वाले। तो आपका सही आंसर आ जाएगा 2, 3 यानी 23, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला संख्या आपका दिया हुआ वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, क्या होगी? तो सबसे पहले इसका निकालेंगे हम एलसीएम। 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 12, एलसीएम आ जाएगा 12। उसके बाद इसमें 6 भी रहेगा तो इसका भी एलसीएम आ जाएगा 12। उसके बाद इससे हम ले लेंगे 8 का, 8, 12 का एलसीएम हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 यानी 24, 24 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद बचेगा 5, 5 जब बचेगा तो इसमें आ जाएगा, इसमें हो जाएगा 5 चौक 20। उसके बाद इसमें आ जाता है 5 दूनी 10, 2 12, 120 आ जाता है। 120 आ जाएगा लेकिन 120 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हम लेंगे ब ऑप्शन से, ब ऑप्शन से लेंगे 120 का गुणज जो हो जाएगा यानी 12 तिया 36। आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 3600, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। अगला संख्या दिया हुआ है √m प्लस √n बराबर 17 तथा √m माइनस √n1। तो √mn का मान ज्ञात करें। तो इसको पहले इस तरह से निकाल लेंगे। √m प्लस दिया हुआ है √n बराबर आपका दिया हुआ है 17, तो हम लिख दिए 17। उसके बाद आपका दिया हुआ है √m माइनस का √n, √m माइनस का √n बराबर दिया हुआ 1। इससे हम निकालेंगे √m का वैल्यू। पहले √m का वैल्यू निकल के आ जाएगा प्लस का, आप 17 1 18, 18 का आधा कीजिएगा तो 9 यानी 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18। उसके बाद निकालेंगे √n का मान निकालने के लिए माइनस का आधा करेंगे, 17 में 1 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 16, 16 का आधा हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब निकालेंगे √m इंटू n, √m यानी √m और n को गुना कीजिएगा तो निकल के आ जाएगा √m और n गुना कर देंगे 9 8 72। आपका सही आंसर निकल जाएगा 72, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा रश्मि अपने बाग में 625 पेड़ लगाती है, टोटल पेड़ लगाती है 625। यदि एक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाती है जितनी कुल कतारें हैं तो एक कतार में कितने पेड़ है? मान लेते हैं कि एक कतार में x पेड़ है तो कितने पेड़ लगाते हैं एक कतार में? तो उतने ही पेड़ यानी x ही पेड़ लगाएगा तो टोटल पेड़ हो जाएगा आपका x गुना x यानी x²। x का वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे इसमें 625 का रूट अंडर आ जाएगा। 625 किसका वर्ग है? तो इसका हम ले लेंगे 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आ जाएगा, ये 2 अंक कवर हो जाएगा। अब बचेगा, शेष बच रहा है 2 या 3, 2 और 3 का स्क्वायर के बीच में है यानी 2 तिया 6 बराबर आता है, इसीलिए आपका 2 और 5 यानी आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जाता है 3√512 गुना 8 का मान क्या है? तो इसको सबसे पहले आपका दिया हुआ 3√, यानी इसका घनमूल निकाल लेना है। 512 गुना का 8 का मान मांग रहा है। तो एक चीज जानते हैं कि अगर इकाई स्थान पर 2 रहे तो आपका आंसर हो जाएगा 8, अगर 8 रहेगा तो हो जाएगा आपका 2। इसमें 2 दिया हुआ है, जैसे इसको नोट कर लीजिएगा। इकाई स्थान पर अगर 2 रहेगा तो हम लिखेंगे 3, 8 लिखेंगे। उसके बाद आपका अगर रहेगा 3 तो हम इसमें लिखेंगे 7, 8 बराबर लिखेंगे 2 बराबर लिखेंगे 8, 3 बराबर लिखेंगे 7 बराबर लिखेंगे 3। उसके बाद इसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है 8 तो हम लिखेंगे इसमें 2
2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 8 का घनमूल 2 हो जाता है। अब बचा 512, इसमें दिया हुआ है आपका 8 2, तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे 8, आपका घनमूल निकल गया। अब गुना कर देंगे 8 दूनी 16, आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला संख्या आपका दिया हुआ 2 संख्याओं के वर्गों का योग 80, वर्गों का योग दिया हुआ तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर दिया हुआ 80, इसीलिए हम लिख दिए इसमें 80। और उनके अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग दिया हुआ है, अंतर का वर्ग तो इसमें हम लिख देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी माइनस अंतर का वर्ग बड़ा वैल्यू इसका दिया हुआ है आपका 36, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू हम दे देंगे 80, माइनस होता है 2ab, इसीलिए हम लिख दिए 2ab। अंतर का वर्ग दिया हुआ आपका वैल्यू 36 और 80 में 36 घट जाएगा तो आपका यहाँ पे बच जाता है 44, इसलिए हम इसमें लिख देंगे 44। आपका हो जाएगा 44 बराबर हो जाएगा 2ab, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 22, यानी गुणनफल दोनों का हो जाएगा आपका 22, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, नीचे दी गई संख्याओं में कुछ अंक मिट गए हैं जिन्हें क्रॉस द्वारा दिखाया गया है, इनमें से ऐसी संभावित संख्या कौन सी है जो 3 अंकों की संख्या से पूर्ण वर्ग हो। 3 अंकों की संख्या पूर्ण वर्ग हो तो आपका अंक टोटल आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, या तो आपका हो जाएगा 7 अंक। सब में चेक करेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ 4 अंक, इसमें आ जाएगा 2 2 4 2 6 8, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी ले लेते हैं, इसमें आ जाएगा 2 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6, इसमें है। उसके बाद इसमें आ जाएगा वह 1 2 3 4 5 6, इस दोनों में आपका 6 दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि किसी भी विषम संख्या के वर्ग करने पर आपका इकाई अंक 4 नहीं हो सकता है। 3 अंकों वाली संख्या को वर्ग करने पर प्राप्त संख्या कम से कम 5 अंक या अधिक से अधिक 6 अंक हो सकता है, इसे तो 6 ही 7 अंक होगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आपका दिया हुआ है 6 5 क्रॉस 3 क्रॉस दिया हुआ और 1 दिया हुआ है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस, इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हम सबसे पहले संख्या को फैक्टर गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो हम लिखेंगे 4 या 12, और ऐसा गुणनखंड करेंगे कि दोनों बीच की संख्या का अंतर 1 होना चाहिए, यानी मौस 1 होना चाहिए। इसका मौस 1 निकल रहा है। अगर प्लस रहेगा तो हम बड़े वाले मान यानी 4 लिखेंगे, अगर इसमें माइनस रहता तो हम लिखते 3, इसलिए इसमें इस क्वेश्चन में आपका प्लस दिया हुआ, इसीलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, एक घनाकार टेबल का आयतन 32.768 घन सेंटीमीटर है। इस टेबल की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। इस तरह दिया टेबल की प्रत्येक भुजा, घनाकार टेबल का आयतन होता है भुजा क्यू, यानी भुजा क्यू बराबर आपका दिया हुआ है, इसमें भुजा क्यू बराबर दिया हुआ है आपका 32.768, इसलिए हम लिख दिए 768। तो इसका भुजा निकालना है, भुजा निकालने के लिए हम इसमें लिखेंगे 32.768 रूट अंडर, इसका जब भुजा निकालिएगा तो घनमूल निकाल देंगे। घनमूल निकालने के लिए 8 दिया हुआ है, 8 जब दिया हुआ है तो इकाई स्थान पर 8 है। पहले बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो 8 जहाँ रहेगा तो 2 लिखेंगे, जहाँ 2 रखेगा वहाँ हम 8 लिखेंगे। जैसे 8 का बदला में 2 लिख दिए, आपका 3 अंक कवर हो गया।
उसके बाद बच रहा है आपका 32 का न्यूनतम अंक किन वर्ग के बीच के संख्या में है। तो आपका जो होगा 4 चौक 16 चौक 64 3 तिया 9 तिया 27, यानी आपका हो जाएगा 3। इसमें 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 यानी 3 का हो जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव है इसमें, तो आपका घनमूल निकालने के बाद 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, इसीलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका जाता है 21,600 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो। इस संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। तो आपका संख्या दिया हुआ है 21600 दिया हुआ है। इसका घनमूल निकालने के लिए किस संख्या से गुणा करेंगे। घनमूल तभी निकलेगा जब एक जीरो रहेगा। एक जीरो इसमें देने के लिए 10 से गुणा करेंगे और 216 आपका पूर्ण घन है, ये 6 का घन है। 6 का घन है, गुना हो जाएगा आपका 10, तो आपका हो जाएगा 60। घनमूल हो जाएगा 60 और किन संख्याओं से घनमूल टोटल निकल जाएगा इसका 2, उसके बाद 5 दूनी 10, यानी हो जाएगा 2 गुना 5 हो जाएगा। घनमूल टोटल निकालेगा तो 60, इसके 2 दूनी 5 यानी 5 10 से गुना करेंगे। तो यही ऑप्शन नंबर आपका आ जाता है ए, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यदि √3 बराबर 1.732 हो तो 2/√3 का मान क्या होगा। आपका वैल्यू दिया हुआ है √3 का वैल्यू दिया हुआ 1.732, इसलिए हम लिख देंगे 1.732। उसके बाद 2/√3 का मान खोज रहा है, तो इसमें √3 से √3 हम करेंगे गुना, तो आपका हो जाएगा 2 × √3 बटे का हो जाएगा 3। अब हम रखेंगे 2 गुना करेंगे 1.732 बटे का आपका हो जाएगा 3, इसलिए हम लिख दिए इसमें 3। उसके बाद इसमें आ जाएगा 2 दूनी 4, उसके बाद 2 तिया 6, 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 2 1 3, यानी 3.464 बटे के 3। इसको जब हल कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 3, एक बार में कट जाएगा 1.1। उसके बाद इसमें 15, 3 5 15, 3 चौक 12, यानी आपका 1.154 ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है 6√0.4064 का मान क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन हम इसको 2 बार घनमूल निकालेंगे। पहली बार घनमूल निकालेंगे तो आपका फिर हो जाएगा इसमें 0 पॉइंट कितने अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है 4 2 6, तो आपका हो जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव, तो हम लिखेंगे 3 अंक के बाद दशमलव यानी 0.008 हो जाएगा। फिर इसका घनमूल निकालिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 0.2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जाता है यदि √6 बराबर 2.45 हो तो आपका √6 का वैल्यू दिया हुआ है, √6 का वैल्यू दिया हुआ है 2.45 दिया हुआ हो तो 3√2, तो हम इसमें लिखेंगे 3√2, इसलिए हम लिख दिए 3√2 माइनस दिया हुआ है √3, इसलिए हम लिख दिए इसमें √3। उसके बाद बटे का आपका दिया हुआ है 3√2 प्लस का दिया हुआ है प्लस √3, इस तरह का दिया हुआ। इसमें हम पहले इसको हम करेंगे √6 का वैल्यू के बराबर ले लेंगे। √6 का वैल्यू बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे में हम √3 से गुना करना पड़ेगा। √3 से गुना जब कीजिएगा तो आपका इसमें आ जाता है
रूट थ्री से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3√3, 3√6, 3√6 आ जाएगा। माइनस का हो जाएगा इसमें 3, माइनस का 3 हो जाएगा। इसमें भी आपका हो जाएगा 3√6 प्लस का 3। उसके बाद 3 इसमें हो जाएगा कॉमा, 3 कॉमा आ जाएगा तो आपका इसमें कट जाएगा। इसीलिए आपका सीधा इसमें बच जाता है √6 - 1। उसके बाद बचेगा √6 प्लस के 1। और आपका वैल्यू दिया हुआ है इसमें √6 का वैल्यू 2.45, तो -1। उसके बाद नीचे कर देंगे 2.45 प्लस 1। उसके बाद इसको घटाएंगे और नीचे को हम जोड़ देंगे, जोड़ दीजिएगा तो यानी हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा 1.45। इसके बाद इसमें जोड़ेगा तो 3.45, 1.45। उसके बाद नीचे बच जाता है 3.45। उसके बाद पॉइंट 2 अंक के बाद आपका हो जाएगा कैंसिल, यानी 145 बटे 345 आ जाएगा। अब इसको हम करेंगे कट कीजिएगा तो आपका निकल सॉल्यूशन करने के बाद आपका आ जाएगा 0.42, जो कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यदि √x प्लस √49, तो हम इसमें लिखेंगे √x प्लस √49। √49 को हम लिख सकते हैं 7, इसलिए हम 7 बराबर दिया हुआ है आपका 8.2, इसलिए हम लिख दिए 8.2 हो तो x का मान होगा, x का वैल्यू खोज रहा है तो हम इसमें लिखेंगे x का वैल्यू। इस साइड चले जाएगा तो 1.2 बचेगा। उसके बाद स्क्वायर कर देंगे तो आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा बराबर 44, यानी 1.44, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3√1 - 9/216 बराबर है, तो 216 आपका आ जाएगा इसमें एलसीएम, तो हम इसमें ले लेंगे 216 एलसीएम हो जाएगा 216 माइनस का 91। उसके बाद आपका इसमें दिया हुआ है 3√3 कर दिए हम 3√3। उसके बाद इसमें हम निकाल लेंगे इसका माइनस करके 216 में 91 घटाएंगे, 6 में 1 चला जाएगा आपका हो जाएगा 5। उसके बाद 11 में 9 चला जाएगा होगा 2। उसके बाद यहाँ 2 बच जाएगा, बटे के ऑलरेडी दिया हुआ है 216। इसका निकालेंगे हम घनमूल, घनमूल 5 रहेगा तो हम लिख देंगे 5, 5 का 5 लिखेंगे। 6 दिया हुआ इसीलिए हम इसमें 6 ही लिख देंगे, यानी 5/6 ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। अगर ये भी नहीं दिया जाएगा इसे को हम डिवाइड कर देते, लेकिन ये ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 5/6, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यदि √5 = 2.2360 हो तो √180 माइनस √80 का मान है, इस तरह का दिया हुआ है। तो इसमें आपका हो जाएगा, इसको सबसे पहले 100 √180 माइनस का दिया हुआ है √80, इस तरह का दिया हुआ है। तो इसको हम करेंगे फैक्टर, 180 को हम कर देंगे फैक्टर, 9 दूनी 18 यानी 6 36, 6 के 36, 36 गुना जब हम करेंगे 5 तो आपका आ जाएगा 6 का 36 का रूट निकालिएगा तो 6 आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं 6√5 माइनस का हो जाएगा 16×85 यानी 4 × 16, 4√5 आ जाएगा। उसके बाद करेंगे हम सॉल्यूशन, इसमें 6√5 माइनस का 4√5, इसको भी घटाएंगे तो हम इसका निकल के आ जाएगा 2√5। अब √5 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2.2360, तो हम इसमें रख देंगे तो हो जाएगा आपका 2 गुना 2.2360, इसलिए हम लिख दिए 2.2360। अब करेंगे गुना तो हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, उसके बाद 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, 2 दूनी 4,
उसके बाद हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 यानी 4.4720 4.4720 यानी ऑप्शन नंबर आपका ए दिया हुआ है जो कि बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका आज का अंतिम क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 रूट अंडर 64 पर पावर -4 दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम पावर को प्लस में करेंगे। पावर को प्लस में करने के लिए बटे में दे देते हैं। बटे में आपका आ जाएगा पावर 4 तो हम लिखेंगे इसमें पावर 4। उसके बाद आपका दिया हुआ है -125 पर पावर 2 इसीलिए हम इसमें लिख देंगे 1/125। इस पर पावर 2 दिया हुआ है। उसके बाद आपका इसमें घन दिया हुआ है 3 रूट दे दीजिए। उसके बाद इसको करेंगे हम सॉल्यूशन जब कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा। इसमें करेंगे 64 पर पावर सीधा लिख देंगे। अगर -4 दिया हुआ है इसमें भी पावर बना के लिख देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद माइनस दिया हुआ है 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का क्यू लिख सकते हैं। 5 का क्यू माइनस हो जाएगा इस पर पावर 2। उसके बाद गुना हो जाएगा पावर 3 1/3। उसके बाद करेंगे इसको सॉल्यूशन। 64 को हम लिख सकते हैं 4 पर पावर 3 तो 3 आपका हो जाएगा कैंसिल यानी 4 पर पावर हम लिख देंगे -4 माइनस हो जाएगा 3 आपका हो जाएगा कैंसिल और यह सीधा बच जाएगा 5 पर पावर -2 तो आपका हो जाएगा इसमें 4 चौक 16 चौक 64 गुना हम कर देंगे अब 4 64 गुना 4 बार करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 256। 64 गुना 4 करेंगे तो 4 चौक 16 चौक 24 256 यानी 1 आपका हो जाएगा 256 माइनस का हो जाएगा 25 इसीलिए हम लिख दिए 25। इसीलिए आपका जब गुना कीजिएगा तो आपका इसमें आ जाएगा इसमें गुना आ जाएगा तो आपका गुना हो जाएगा तो 1/6400 जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है डी जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार हम अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।